नमस्ते दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग उस दिन निकले थे शिमला जाने के लिए, लेकिन मजबूरन हमें लौट के आना पड़ गया करनाल से, क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और लैंडस्लाइड उधर काफ़ी ज़्यादा था। तो अब आपसे वादा तो कर दिया था कहीं तो ले चलूँगा घुमाने, तो मैंने देखो पिंक भी पहना है और हम लोग निकल गए हैं भारत की पिंक सिटी कही जाने वाली जयपुर के लिए। तो ये रही मेरी अपनी हिमालयन। देखो यार क्या लुक लग रहा है इसका, मतलब हम लोग अभी हाईवे पे हैं और यहाँ से बस कुछ दूर मथुरा है, लगभग 70-80 किलोमीटर दूर है। पहले मथुरा पहुँचेंगे, उसके बाद वहाँ से राइट टर्न लेकर हम लोग सीधे निकल जाएंगे जयपुर के लिए। हमारा आज का स्टे वहीं पे है, हवा महल के सामने किसी होटल में। अब आगे का रास्ता हिमालयन के साथ तय करते हैं इन हाईवेज़ का। बीच बीच में कुछ क्लिप्स, कुछ बातें होती रहेंगी हमारी। और अभी फ़िलहाल लगभग दिल्ली से हम लोग 110-120 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। अब बस अभी NH-19 पे हैं। वो देखो दिख रही होगी पीले रंग की बोर्ड, नहीं दिख रही है तो मैं बता रहा हूँ। ये अभी रुका है, अभी हम रुके हैं एक ये सिटी स्पाइस रेस्टोरेंट है, यहाँ पे कुछ नाश्ता वगैरह करने के लिए, हल्का सा कुछ खाकर फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आपसे बात करते हैं राइड के साथ। तो चलो फिर। तब राइड को स्टार्ट करते हैं और ये हम हाईवे की तरफ चल रहे हैं। और यार एक गलती तो हो गई थी मुझसे, आप लोग मत करना, ध्यान देना। रूट्स जब आप दिल्ली से जयपुर के लिए सर्च करोगे को 2-3 रूट्स दिखाएंगी। जो सीधा रूट गुड़गांव होते हुए जाएगा दिल्ली जयपुर हाईवे, उसी रूट से निकलना। मैंने गलती कर दी थी, मैं मथुरा वाला रास्ता मैंने ले लिया था, तो मुझे लगभग 60-70 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ गया। लेकिन आप ये गलती मत करना, सीधे गुड़गांव वाला रास्ता पकड़ना और सीधे दिल्ली जयपुर हाईवे होते हुए सीधे जयपुर में एंट्री। तो अभी फ़िलहाल हम लोग अपने हाईवे पे हैं और स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ऐसे ही हम घर से लेट निकले थे और अभी एक तो रूट भी गलत हो गया, जिसकी वजह से जो हमारा पहुंचने का समय है वो 3 घंटे से बढ़ के फिर 5 घंटे पहुंच गया है। तो कोशिश करते हैं कम से कम कुछ घंटे, 1-2 घंटे भी कॉम्पनसेट हो जाए हमारे लिए सही रहेगा। फ़िलहाल तो यही कोशिश में हाईवे पे निकले पड़े हैं। तो यार फाइनली हम लोग लगभग 200 किलोमीटर ट्रैवल करके आ चुके हैं और अभी भी सफ़र लंबा है, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि हम दूसरा रूट ले लिए, मथुरा वाला रूट। आप लोग प्लीज़ ये गलती मत करना और स्ट्रेट गुड़गांव होते हुए सेम हाईवे पकड़ते हुए जयपुर के लिए निकलना। और क्योंकि इतने ज़्यादा ट्रैवलिंग की वजह से, लॉन्ग रूट की वजह से थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक सा फील हो रहा है। और खैर अब रास्ता ले लिया है तो तय तो करना होगा। आगे बढ़ते हैं जैसे जैसे बढ़ रहे हैं। तो यार अब देखो, अब वीडियो जैसी भी बनी है तो क्या कर सकते हैं भाई, मेरी पहली व्लॉग थी और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि हेलमेट में किस तरह से माउंट करते हैं, और मेरे पास इतनी बजट भी नहीं थी कि मैं GoPro या कोई एक्शन कैमरा ले पाऊँ ताकि उसे ऊपर माउंट कर सकूँ। तो मैंने अपने फ़ोन से ही शूट किया है। और अब पहली बार में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कैसे इसे हम हेलमेट पे माउंट करते हैं और कैसे इसे शूट करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे मैंने इसे सीख लिया है। अब मैं आपको आगे आने वाले टाइम में ये भी बताऊंगा कि आप मतलब अगर पहली व्लॉग शूट कर रहे हैं अपनी,
तो आप किसी महंगे कैमरे के साथ ना जाकर अपने फ़ोन को कैसे यूज़ कर सकते हैं मोटो ब्लॉगिंग के लिए, और आप फुटेज शूट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। खैर हमें काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ी थी एक 80-90 के स्पीड पे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी टाइम से काफ़ी शॉर्ट चल रहे थे। और डर इस बात का था कि हमारे बाइक का लाइट ख़राब हो चुका था, शायद स्विच में पानी चला गया था। इस वजह से हम नहीं चाहते थे कि वहाँ रात हो जाए और रात के टाइम हम लोग राजस्थान पहुँचे, क्योंकि अगर रात हो जाती है उधर तो उधर की जो रास्ता है वो उतनी बेटर नहीं है, वो घाटी से होते हुए गुज़रती है, तो रात के टाइम में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसीलिए हम लोगों ने कोशिश यही किया कि जितनी जल्दी ट्रैवल कंप्लीट कर सकें उतनी जल्दी करेंगे। और खैर अभी तो लंबी दूरी है, अभी लगभग 100-150 किलोमीटर और बचे हैं, तो चलते हैं फिर आगे बात करते हैं। तो यार फाइनली अब हम लोग आखिरी टॉल गेट जस्ट अभी क्रॉस किया और हम अब निकल चुके हैं जयपुर के लिए। ये आखिरी टॉल थी। कहीं कहीं पर रास्ते में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि कुछ बोर्ड्स थे वो अच्छे से लगे हुए नहीं थे, और कहीं पे डायरेक्शंस उनकी फटी हुई थी या फिर क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा था। तो आप बिल्कुल घबराना मत वैसे जगह पे। जब भी आप किसी टॉल के पास पहुँचो, आप बेझिझक होकर टॉल वाले से आराम से पूछना, वहाँ सारे हेल्पफुल हैं। जो भी टॉल आएगा उस पर कोई भी आपका मदद करने से पीछे नहीं हटेगा। आप उनसे पूछ सकते हो क्या रास्ता लेना है, किस रास्ते से हम जा सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो बेशक पूछ लेना, ज़रूरी है, क्योंकि हमें भी एक जगह पूछने की ज़रूरत पड़ गई थी। और खैर वो सब तो पूछते पूछते हम लोग आगे बढ़ निकले हैं। और अब देखते हैं कहाँ तक कंटिन्यूस राइड होती है, फिर कोशिश करेंगे हम उसके बाद थोड़ी देर का रेस्ट लेने का। बीच बीच में जो नज़ारे, जो क्लिप्स, जो भी चीज़ें आएंगी उन चीज़ों को आपको दिखाएंगे। और खैर इधर अभी बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पलवाल डिस्ट्रिक्ट में मोस्ट प्रोबेबली बारिश हो सकती है। तो देखते हैं। जस्ट उससे पहले एक बार रुक कर चेक करना होगा कि क्या वहाँ बारिश हो रही है। अगर हो रही होगी तो फिर रेनकोट वापस से पहनना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल मैंने रेनकोट उतार दिया है। तो रोड्स देखते रहें,
इसमें आपको हर जगह के बोर्ड्स नज़र आएंगे। कहीं पर बोर्ड्स में कुछ इशू रहती है, बट स्टिल आप रोड पे ध्यान दें। जो भी साइड में बोर्ड्स आए, जयपुर के लिए, मानेसर के लिए बहुत सारी बोर्ड्स आएंगी। आप जिस हाईवे पे रहेंगे उस हाईवे से बहुत सारी एग्ज़िट्स भी आएंगे, तो ध्यान दीजिएगा आप किसी गलत एग्ज़िट में ना निकल जाएं, नहीं तो आपको फिर एक्स्ट्रा किलोमीटर्स का रनिंग हो जाएगा। इसलिए रोड पे ध्यान दें और हैप्पी जर्नी। और चलो फिर आगे बात करते हैं, फ़िलहाल राइड का मज़ा लेते हैं। यार अभी तक तो हम लोग हाईवे पे चल रहे थे, बारिश नहीं थी अभी, लेकिन आगे बारिश स्टार्ट हो गई है तो हमने रेनकोट पहन लिया है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही बारिश छूटेगी फिर से हम लोग राइड करेंगे एक साथ और बातें करेंगे ढेर सारी, ठीक है। तब तक आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ तक बिना भीगे जा सकते हैं। हालांकि ऐसे आप पीछे का ये देख सकते हैं व्यू, कितना प्यारा जगह है। ये सामने हाईवे जिधर हमें जाना है और ये साइड का व्यू सॉलिड सा। फाइनली हम लोग रेनकोट पहन के अब आगे निकल चुके हैं। थोड़ी दूर भीगने के बाद वापस से बारिश रुक गया और मौसम बहुत साफ़ हो चुका है। यार नज़ारे देखो, इस रास्ते को देख के मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था कि यहाँ से लौटूं। क्या खूबसूरत रास्ता है यार। मजबूरन मुझे अपनी गाड़ी स्लो करनी पड़ी सिर्फ इस चीज़ को कैप्चर करने के लिए। ये देख रहे हो अरावली रेंज, ये पहाड़ें इतनी खूबसूरत लग रही हैं, इच्छा ही नहीं हो रहा कि इस नज़ारे को छोड़ के मैं डेस्टिनेशन पे ही पहुंचूं। जय भोलेनाथ कांवड़िया। ये कुछ गायें हैं रास्ते में दिखी, क्या खूबसूरत। और यार ये रास्ते पर डाइवर्जन की वजह से और पानी क्लॉगिंग, वाटर क्लॉगिंग की वजह से काफ़ी ट्रैफिक। तो यार देखो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। हम लोग अभी अपने डेस्टिनेशन से लगभग 150 किलोमीटर दूर हैं। और ये देखो एक सांड भी आ रहा है मेरी तरफ। खैर ये पीछे देखो पहाड़ें दिख रही हैं। इन चीज़ों को हमने किताबों में पढ़ा है, आज लाइव देख रहे हैं। चलो अब यहाँ से आगे चलते हैं। अब सीधे मुलाकात करते हैं जयपुर में हवा महल के सामने। रूम प्रेफरेबली हम वहीं पर लेंगे। एक दो फुटेज दिखा देता हूँ मैं आपको पहाड़ों की, ठीक है। तो वहाँ मुलाकात करते हैं। बहुत मेहनत मशक्क़त और कंटिन्यूस राइड के बाद हम जहाँ पहुँचे, यार देखो रात हो चुका है और अभी भी हम अपने डेस्टिनेशन से 60 किलोमीटर दूर है। चलो देखते हैं क्या होता है। फाइनली रीच्ड जयपुर, पधारो हमारे देश।
the pink city of India. I am here to explore your beauty. बहुत खूबसूरत यार। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जयपुर। ये देख सकते हो हवा महल। अभी हमारी स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि बस जल्दी से भी रूम लेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर जयपुर के बारे में कुछ ढेर सारी बातें करेंगे। क्या क्या जगह हम घूमेंगे आपको भी बताएंगे। और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। और कल पूरा का पूरा दिन हमारा शॉपिंग घूमना यही सब चीज़ों में जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। एक आखिरी बात बताना चाहूँगा कि आप सब राइड करना, जैसे आपको राइड करना है आप राइड करना, बट सेफ्टी का ध्यान रखना, सेफ्टी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। और एक बहुत ज़रूरी बात कि अगर आपकी पहली राइड है और अगर आपकी राइड 250-300 किलोमीटर की है, आपकी पहली राइड, तो भूल कर भी कोशिश मत करना नाइट ड्राइविंग करने की। और ख़ास करके ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर रीजन जो है थोड़ा सा पहाड़ी हो, क्योंकि रात के समय काफ़ी दिक्कत हो जाती है। और जब भी अपने राइड पे जाएं ध्यान रखें अपने बाइक के हेल्थ का। बाइक को प्रॉपर चेक करें, उसके बाद ही लेकर जाएं। जैसा कि हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो चुका था कि हम लोग रात के बज गए थे 7:30 और अंधेरा हो चुका था पूरी तरह से। और हम लोग अपने डेस्टिनेशन से 40 किलोमीटर दूर थे। और वहाँ जब पहुँचे, पूरे रास्ते को हमें बिल्कुल अंधेरे में दूसरे कारों की लाइटों की वजह से, लाइटों के साथ ट्रैवल करना पड़ा। और मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ें आपको भी फेस करनी पड़े। सो इस बात का ख़ास ध्यान रखें। और फिर सपोर्ट करना यार, दिल से सपोर्ट करना इस वीडियो को। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जो भी घूमने जाए, जिनकी पहली व्लॉग है, आप उन्हें दिखा सकते हैं। जैसे मैंने पहली बार अपना एक कोशिश किया कि हाँ कैसे मैं एक व्लॉग स्टार्ट कर सकता हूँ, कैसे बातें कर सकता हूँ, कैसे शेयर कर सकता हूँ। 2-3 चीज़ें होती हैं इससे। एक तो आपका कैमरा फेयर घटता है, आप बेबाक होते हैं, आप बातें कर सकते हैं और अपनी ऑडियंस, अपनी जनता से आप जुड़ सकते हैं, अपने व्यूअर्स के साथ अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सबके साथ शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करो प्लीज़ यार, सपोर्ट करो कि तुम्हारे भाई के पास अपनी बाइक हो जाए, सो दैट हम लोग हमेशा कहीं ना कहीं घूमने चलेंगे। अभी बाइक नहीं है तो बजट बनाना पड़ता है, बाइक रेंट करना पड़ता है, ऑल दीज मैश। सो थैंक यू, धन्यवाद। अब आगे जब जयपुर घूमेंगे तो उसकी व्लॉग भी जल्दी आएगी।